ये चीज़ें हो गई। अब हमने यहाँ पे डिसाइड करना है कि पेशेंट 12 घंटे से पहले आ रहा है या 12 घंटे के बाद आ रहा है। इसका इसीलिए हम कहते हैं कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए। एक तो पहला घंटा, दर्द शुरू होने के बाद पहला घंटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर इसलिए कहते हैं कि इसमें अगर पेशेंट को सही से मैनेज कर लिया जाए, मेडिसिन दे दी जाए और एक मुस्तरिद हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि खुदा न खास्ता मौत की जो शरह है, उसको हम कम कर सकते हैं। टाइमली डिस्प्रिन देना, एस्प्रिन देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें हम भी देते हैं, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो थ्रोम्बोलाइसिस से भी ज़्यादा है। अगर आप टाइम से डिस्प्रिन पेशेंट को दे देते हैं तो वो यूँ समझ लें मोर्टेलिटी उसकी काफ़ी फ़ीसद जो है ना वो अच्छी हो जाती है। तो ये हमने देख लिया। अब हमने नेक्स्ट मूव करना है। हमने देखा कि 12 घंटे से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, ईसीजी के ऊपर चेंजेस हैं या नहीं है। अगर चेंजेस नहीं हैं तो फिर हमारा प्लान डिफरेंट होगा, अगर चेंजेस हैं तो फिर प्लान और होगा। अगर ईसीजी के ऊपर चेंजेस हैं, एसटी एलिवेशन है, यानी कि पेशेंट को स्टेमी है, अब पेशेंट को जो है ना दिल का दौरा है, जिसको हम बड़ा दिल का दौरा कहते हैं एक सादा लैंग्वेज में, वो है। अब हमने देखा 12 घंटे से कम आए, अब हमने देखा कि 12 घंटे से कम में आया, 12 घंटे से कम में आया है, तो फिर पीसीआई एक प्रोसीजर है, इसमें हम पेशेंट की एंजियोप्लास्टी करते हैं। अब ये इस तरह है कि पेशेंट को दर्द होने से 12 घंटे के अंदर अंदर हमने ये करना होता है, और ये होता सिर्फ एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में होता है। इसमें हमने करना क्या होता है, ये हमने जहाँ पे दिल की जो नाली है वो बंद हो गई है, उसको हमने कैथेटर डाल के बैलून के ज़रिए हमने उसको इन्फ्लेट कर देना। या साथ आप वीडियो देख रहे होंगे कि बैलून हमने डाला, उस नाली में गए, जो दिल की नाली तंग थी जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं गई और दिल का दौरा शुरू हुआ। अब वहाँ पे हमने इस गुब्बारे को इन्फ्लेट करना है, तो वो जो खून की नाली है वो खुल जाएगी। अब इसके साथ कुछ जो पेशेंट्स होते हैं, कुछ सेटिंग होती हैं, उनमें हम साथ स्टंट भी प्लेस कर देते हैं, यानी कि पीसीआई विद स्टंट प्लेसमेंट, दोनों प्रोसीजर एक ही साथ हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना कैथ लैब में हो रहा होता है। अब ये जो आइडियल मैनेजमेंट है वो हमारे पास 12 घंटे में हो गई, हमने पीसीआई कर दिया पेशेंट का। अगर पेशेंट का पीसीआई हो जाता है तो जो मोर्टेलिटी है वो 80 से 90% पेशेंट की इम्प्रूव हो जाती है। अब ये सहूलत आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है नहीं है, आप कहाँ पे रहते हैं, लोकेलिटी कौन सी है, बड़ा शहर है छोटा शहर है, तो उस हवाले से ये चीज़ें डिफ़र कर रही होती हैं। लेकिन जो आइडियल मैनेजमेंट है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हैं, उनमें ये प्रोसीजर 24 घंटे हो रहा होता है। अब इसके साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि पीसीआई अगर हो गया है तो फिर हम और तरफ जाते हैं, पीसीआई नहीं हो सकता, मतलब पेशेंट ऐसी जगह पे है कि वहाँ पे ये प्रोसीजर नहीं हो सकता, तो फिर जो है ना और ऑप्शंस होते हैं, हम फिर थ्रोम्बोलाइसिस की तरफ जाते हैं। अगर पीसीआई जो गाइडलाइन है वो ये तो कहती है कि 120 मिनट के अंदर अंदर जैसे ही पेशेंट आपके पास आए, आपके हॉस्पिटल में आए, 12 घंटे तो हैं अपनी जगह पे कि 12 घंटे से कम में करना है, लेकिन मेरे पास जब पेशेंट आ रहा है तो अगर मेरे पास पीसीआई हो रहा है तो 120 मिनट के अंदर अंदर मैंने पीसीआई उसका करना है। तो पीसीआई अगर हो गया तो फिर और मैनेजमेंट है। पीसीआई नहीं हो सकता, पेशेंट का जो प्रोसीजर है वो ये नहीं हो सकता, तो फिर हम थ्रोम्बोलाइसिस की तरफ जाते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस में हम क्या करते हैं, जो क्लॉट है हम मेडिसिन देते हैं नाली के थ्रू, मेडिसिन दी उसने, उस क्लॉट को जो है ना तोड़ देना है। अब ये इंजेक्शन होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, फिर स्टेप्टोकाइनेज है, टीपीए है और बाकी चीज़ें हैं, तो वो इस सारे जो कैटेगरी है इधर आ जाती हैं। अब ये थ्रोम्बोलाइसिस यानी कि खून के लोथड़े को तोड़ना सबके लिए नहीं है, इसमें कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं, कुछ चीज़ें हमने देखनी होती हैं मरीज़ की, उसके बाद ही फैसला करना होता है।